हेलो एवरीवन, दिशा लो एजुकेशन में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सिविल जज की, तो ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए और आपके एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको शुरू में परचेज़ करनी है। तो सबसे पहले ये है घटना चक्र, जो कि यूपी का एडिशन है और ये एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स है उसके लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो भी पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनमें आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसलिए आपको इस किताब को सॉल्व करने के लिए, जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए तो सॉल्व करने के लिए आपको इस किताब को ख़रीदना है। मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप शुरू में ही इस किताब को ख़रीद लीजिए। आप जैसे आपके बेरेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्रीलिम्स की बुक जो है ये आपको बाद में ख़रीदनी है, लेकिन इस तरह से विधि भारती की कुछ किताबें आती हैं लॉ सक्सेस की, जो कि जिसमें पूरा का पूरा आपके पास मटेरियल होता है, जिसमें पूरा की चैप्टर मेंशन होता है, उसकी डिटेल केस लॉज सब मेंशन होते हैं, प्लस इसमें एमसीक्यू होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये प्री के ओरिएंटेड है, इसमें आप प्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेंस का यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन ये किताब जो है इससे आप केस लॉज और नई तरह की जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये बुक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ये बुक जो है ये टीबीडी का पब्लिकेशन की है और ये बुक सिविल और क्रिमिनल दोनों का जो सिलेबस है इसमें मेंशन किया गया है। स्पेशली आरजेएस के लिए ये किताब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हैं और आपने अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आप सोच रहे हैं कि मुझे तैयारी शुरू करनी है और आप बुक शॉप पे जाते हैं, आपको ये नहीं पता कि कौन सी किताब आपको परचेज़ करनी चाहिए और कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, तो अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट्स में से कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये किताब बच्चों आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि अगर आप इस किताब को देखेंगे तो इसमें सिविल और क्रिमिनल के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सीपीसी हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे बीएनएस हो, या फिर चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट है, सबके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट में, वेरी लॉन्ग में और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको बताए गए हैं। तो ये बुक जो है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप इस किताब को खरीदिए, क्योंकि ये किताब स्पेशली मेंस के पर्पस के लिए है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पर मेंस के क्वेश्चंस जो हैं बताए गए हैं, यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन बताए गए हैं। इसलिए आपको सबसे पहले ये किताब जो है परचेज़ करके और पढ़नी चाहिए। इससे आपके दिमाग में ये आइडिया बनेगा कि कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपको शुरुआत में पढ़नी चाहिए। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं वो सब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। इसे मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। यहाँ पर सारा सिलेबस मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो बेरेक्ट बेस है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको याद करने में बहुत इजी होगा। तो इसीलिए जो है ये किताब बहुत यूज़फुल है। मैंने भी जब पढ़ाई स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने इसी बुक से स्टार्ट किया था। इसलिए आप इस बुक को मेरे रिकमेंडेशन पे आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती किताब है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आप इस बुक को सबसे पहले परचेज़ कीजिए, उसके बाद फिर आप बेरेक्ट्स को पढ़ना शुरू कीजिए अगर आप बिगनर हैं तो। इसके बाद परीक्षा मंथन की ये किताब विधिक समस्या एवं उनका हल, ये किताब भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो स्पेशली तैयारी करना भी शुरुआत कर रहे हैं एग्ज़ाम में। चाहे बीएनएस हो, चाहे सेल ऑफ गुड एक्ट है, चाहे मुस्लिम लॉ है, या फिर चाहे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसमें कैसे प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, कौन कौन से केस लॉज पे बेस्ड प्रॉब्लम है, ये सभी इस किताब में बताई गई हैं। तो इसीलिए जो है आप इस किताब को जो है पढ़िए। ये किताब जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। सो इसको आप शुरू में मत खरीदिए, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद इस बुक को भी ज़रूर से पढ़िएगा। ये किताब केस लॉज पे बेस्ड है, परीक्षा मंथन की बुक है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स यहाँ बताए गए हैं। इसलिए कई बार एग्ज़ाम में जो प्रश्न है वो केस लॉज पे बेस्ड होता है, तो इसलिए ये किताब जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। आपको अलग अलग जगह जाकर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको केस के लिए अलग अलग जाके अलग अलग सोर्स से पढ़ना पड़ेगा। ये एक इकलौती ऐसी किताब है जहाँ पर सारे केस लॉज मेंशन किए गए हैं, इसलिए आप इस किताब को पढ़ के और केस लॉज याद कर सकते हैं ईजीली।
ये सब किताबें मैंने आपको सिर्फ एक गाइडेंस के रूप में बताई है। सबसे पहले बच्चों आपको अपने बेरेक्ट्स पे कमांड करनी है। आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बेरेक्ट परचेज़ करने हैं। बेरेक्ट में से आपको लगभग सारे सेक्शंस कवर करने हैं, लेकिन जब आप बेरेक्ट्स को पढ़ोगे तो वो आपको याद नहीं होंगे। आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा सेक्शन आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसलिए जो है ये किताबें आपकी हेल्पर के रूप में मदद करेंगी। तो सबसे पहले आप मेरे कहने से TBD की ये बुक जो है परचेज़ कर सकते हैं, और जो है केस लॉज के लिए आप परीक्षा मंथन की, और इसके अलावा लॉ सक्सेस की जो किताबें आती हैं ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो उसे अपने कंसेप्ट क्लियर करें। कभी भी प्रीलिम्स की तैयारी ना करें, आप हमेशा जो है मेंस पे फोकस कीजिए, तभी आपका प्री क्लियर होगा। क्योंकि प्री का जो क्वेश्चन पेपर होता है, चाहे RJS का है, चाहे UP MP का है, वो पूरा बेरेक्ट बेस्ड होता है या फिर केस लॉ बेस्ड होता है। तो आपको अपनी तैयारी को इस तरह से करना है जिससे कि आप आराम से सिलेक्शन ले सकें। तो इस प्रकार की मोर अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।